हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी स्टडीज़। आज हम एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट का एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ एडवर्टाइजिंग मीडिया। आप किस चैनल के थ्रू आप एडवर्टीजमेंट करना चाहते हो, दैट इज़ नोन एज एडवर्टाइजिंग मीडिया। अब मीडिया ज़रूरी नहीं है कि हम सुनते हैं कि मास मीडिया है या फिर न्यूज़ मीडिया है, तो वो एक कैटेगरी है, ठीक है, मीडिया की। लेकिन आप जब एडवर्टीजमेंट करते हो तो आप अलग अलग मीडियम के थ्रू में कर सकते हो, अलग अलग चैनल्स के थ्रू एडवर्टीजमेंट कर सकते हो, उसको बोला जाता है एडवर्टीजमेंट मीडिया। सो उसको हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड करा है। सबसे पहले आता है प्रेस। अब अगर मैं प्रेस चूज़ कर रहा हूँ, एक्सटर्नल चूज़ कर रहा हूँ या फिर अदर मीडियम्स में टेलीविज़न, सिनेमा कोई भी चूज़ कर रहा हूँ, तो मैं किस बेसिस पे डिसाइड करूँगा कि मुझे कौन से टाइप का एडवर्टीजमेंट करना है। सो जो कॉमन फैक्टर्स है जो कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़े थे, जैसे कि बजट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आप कितने ज़्यादा बजट एलोकेट कर सकते हो आपके एडवर्टीजमेंट के ऊपर। अगर बहुत ज़्यादा आपका बड़ा बजट है तो आप हर कैटेगरी में से, जैसे कि आप प्रेस में से आप न्यूज़ चूज़ कर सकते हो, आप एक्सटर्नल फैक्टर्स में से बिल बोर्ड चूज़ कर सकते हो, ट्रांसपोर्ट चूज़ कर सकते हो, आप पोस्टल में से आप मेल चूज़ कर सकते हो, अदर मीडियम्स में से आप टेलीविज़न चूज़ कर सकते हो, रेडियो चूज़ कर सकते हो। बेसिकली जितना बड़ा आपका बजट होगा, जितने लार्ज स्केल पे आप एडवर्टीजमेंट करना चाह रहे हो और कितना बड़ा आपका मार्केट आप कैप्चर करना चाह रहे हो, दैट विल डिसाइड कि आप कौन से मीडिया के थ्रू आप एडवर्टीजमेंट करना चाहोगे या आपका मीडिया कौन सा रहेगा। सो सबसे बेसिक आता है प्रेस में आता है न्यूज़पेपर इज़ द मोस्ट कॉमन। जैसे कि हम अपने सिटी के, अपने स्टेट के एडवर्टीजमेंट देखते हैं तो मोस्टली जो ऐसे प्रोडक्ट जो कॉमन प्रोडक्ट्स होते हैं, आपकी सिटी को बिलोंग करते हैं या फिर आपके लोकेलिटी को या फिर आपके एरिया को बिलोंग करते हैं, तो उनके एडवर्टीजमेंट आप न्यूज़पेपर के थ्रू कर सकते हो। बिकॉज न्यूज़पेपर ऐसा है जो कि आपके लोकल लैंग्वेज में भी आता है और एक नेशनल लैंग्वेज में भी आता है। तो आप चाहो तो जैसे कि हम बहुत बड़ी जैसे कुछ टाटा की जैसी कंपनी है या फिर अगर रिलायंस की कोई कंपनी है, जैसे जियो मार्ट की हम ऐड देख सकते हैं, हम टाटा मोटर्स की ऐड देख सकते हैं, हम मारुति सुजुकी की ऐड देख सकते हैं। एक कॉमन कार है फॉर एग्जांपल बलेनो, तो बलेनो इंडिया में हर जगह पे मिलती है, हर एक सिटी में मिलती है, पूरे कंट्री के अलग अलग, चाहे आप हाई हिली टेरेन्स पे चले जाओ, चाहे आप सी शोर्स पे चले जाओ, आप हर जगह उस कार को देख सकते हो। बिकॉज मारुति सुजुकी इज़ अ कॉमन कंपनी दैट इज़ रनिंग ऑल ओवर इंडिया। तो आप न्यूज़पेपर को चूज़ कर सकते हो जो कि एक नेशनल न्यूज़पेपर होना चाहिए, ना कि एक लोकल न्यूज़पेपर। और अगर आपको उनके पर्टिकुलर लैंग्वेज है, फॉर एग्जांपल अगर आप सेंट्रल इंडिया में कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप हिंदी में न्यूज़ दोगे। अगर आप साउथ इंडिया में कर रहे हो तो आप तमिल तेलुगु में एडवर्टीजमेंट कर सकते हो, आप पंजाब में कर रहे हो तो आप पंजाबी में कर सकते हो, आप गुजरात में कर रहे हो तो गुजराती में आपकी एडवर्टीजमेंट कर सकते हो। सो ऑन द बेसिस आपकी मतलब कैसी चॉइस है, आप कौन से लैंग्वेज में उनके साथ कम्युनिकेट करना चाह रहे हो और कौन सा लैंग्वेज बेटर रहेगा उनके साथ कम्युनिकेट करने के लिए। सो ऑन दैट बेसिस यू विल डिसाइड कि मुझे कौन से पेपर में, कौन से न्यूज़पेपर में ऐड देनी है। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द मैगजीन्स। अब इंडिया में हर एक घर में न्यूज़पेपर आता है, हो सकता है उस घर में सब लोग नहीं पढ़ें, जनरली हमारे पापा मम्मी या फिर बड़े जो होते हैं वो पढ़ते हैं, जो यूथ है या फिर जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर में इंडल्ज नहीं होते हैं। सो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कौन सी कैटेगरी के मार्केट को आप टारगेट करना चाह रहे हो। अगर आप 10-12 साल के बच्चा आपका टारगेट ऑडियंस है तो आप न्यूज़पेपर सेलेक्ट नहीं करोगे, बिकॉज दे डोंट रीड न्यूज़पेपर। ऑब्वियसली दे आर अ फ्यू हु रीड न्यूज़पेपर, बट एवरी चाइल्ड इन दिस country does not read newspaper. So next you will go on to magazines भी categorically you will decide, because again newspaper हो सकता है हर घर में, लेकिन मैगजीन हर घर में नहीं आती है और मैगजीन्स की भी बहुत अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। जनरली जो लोग मैगजीन्स पढ़ते हैं वो उनके प्रोफेशन से रिलेटेड पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ समवन इज वेरी मच एंथुजियास्ट और अ प्रोफेशनल एज पर रेसिंग, मतलब वो रेसिंग जो कार्स आती हैं उसमें बहुत एंथुजियास्ट हो, उसका हैबिट हो वो चीज़ रीड करना, उनको फॉलो करना, या फिर वो प्रोफेशनली एक रेसर हो, तो वो हो सकता है उस पर्टिकुलर कैटेगरी की मैगजीन बुलवाता हो। नेक्स्ट हो सकते हैं कि जो लोग टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस हो, जिनको सैटेलाइट्स के बारे में जानना हो, जिनको नई रिसर्चेस क्या हो रही हैं इन द फील्ड ऑफ स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें अगर उनको डिटेल चाहिए तो वो उस पर्टिकुलर मैगजीन को परचेज़ करेंगे। कोई हो सकता है कि लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर्स हो सकता है, कोई हो सकता है कि बॉलीवुड सेलेब्स को बहुत ज़्यादा फॉलो करता हो तो वो जो बी टाउन की जो मैगजीन्स आती हैं वो उनको फॉलो करेगा। सो बेसिकली एज पर योर इंटरेस्ट आप उन पर्टिकुलर मैगजीन्स को खरीदते हो। तो जो इसमें मैगजीन आएगी, ऑब्वियसली जो बॉलीवुड रिलेटेड मैगजीन्स होंगी उसमें आपके स्टाइल रिलेटेड, जो लाइफस्टाइल रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होंगे उनकी एडवर्टीजमेंट ज़्यादा होंगी। और जो स्पेस रिसर्च वाले हैं तो वहाँ पे जो स्पेस रिसर्च जो एडवर्टीजमेंट हो सकती है वो आएंगी, ना कि लाइफस्टाइल रिलेटेड। जो ऑटोमोबाइल
की मैगजीन है, उसमें आप ऑटोमोबाइल रिलेटेड एडवर्टीजमेंट देखोगे, नाइदर इट विल बी रिलेटेड टू योर टेलीकॉम और अदर टेक्नोलॉजीज़। नेक्स्ट जर्नल्स के मैगजीन्स जैसे ही सेम होते हैं जर्नल्स, बट जर्नल्स आर इवन मोर क्लासिफाइड बिकॉज हर एक कैटेगरी के जर्नल नहीं आती है, एंड जर्नल्स में जो डेटाज होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल होते हैं। तो जनरली जो लोग जर्नल्स पढ़ रहे हैं वो लोग इतने ज़्यादा एंथुजियास्ट नहीं होते, मतलब जब आप जर्नल पढ़ रहे हो सो यू आर लर्निंग इट फॉर योर मोर, मतलब आप अपने नॉलेज को एनहांस करने के लिए, आप अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए जर्नल पढ़ते हो। वहाँ पर आप न्यूज़पेपर के जैसे न्यूज़पेपर को हम गो थ्रू कर लेते हैं, मतलब हेडलाइंस रीड कर ली, हेडलाइंस के साथ कोई अगर इंटरेस्टिंग एडवर्टीजमेंट होगी तो हम उसको पढ़ लेंगे, बट जर्नल्स के साथ ऐसा नहीं होता है। तो अगर आप अपनी कंपनी की जर्नल में ऐड दे रहे हो सो इट शुड बी वेरी वेरी क्लासिफाइड एंड इट शुड कंटेन सम नॉलेज, अदरवाइज द पर्सन विल नॉट टेक interest in your journal advertisement. So journals are very much less preferred for advertisements. Next coming on to the external points, जिसमें आप posters लगा सकते हो या फिर billboards लगा सकते हो। हम रोड पे जाते हैं तो रोड पे बहुत बार देखते हैं कि जो वॉल्स होती हैं वो वॉल से पेंटेड कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं और उसमें एडवर्टीजमेंट्स होती हैं। जनरली जो पोस्टर्स के थ्रू एडवर्टीजमेंट्स की जाती है वो हमने देखी है कि मूवीज़ की बहुत एडवर्टीजमेंट होती है थ्रू पोस्टर्स, कि हमारे घर के कौन से पास वाले सिनेमा हाउस में या फिर कौन से मल्टीप्लेक्स में कौन सी नई मूवी लगी है या फिर लगने वाली है, हम उसके पोस्टर्स देखते हैं। हम जो लोकल डॉक्टर्स होते हैं हम उनके पोस्टर्स देख सकते हैं। हम लोकल में जो सैलून्स होते हैं, जिम्स होते हैं, इन सब की एड्स देख सकते हैं जो कि नियर बाय होते हैं। मतलब अगर मैं 10 अपने घर से ट्रैवल कर रहा हूँ 5 to 10 किलोमीटर्स, तो उस रेडियस में मैं मेरे घर के आसपास के जो बिजनेसेस हैं, जो लोकल बिजनेसेस हैं, मैं उनके पोस्टर्स ज़्यादा देखूंगा एज़ कम्पेयर टू द बिग ब्रांड्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए मैं अपने एरिया में घूम रहा हूँ तो हो सकता है मैं वहाँ पे एक लोकल कोचिंग की एडवर्टीजमेंट देखूँ रैदर देन सीइंग अ कोचिंग दैट इज़ रनिंग इन कोटा। तो अगर कोई कोटा की कोचिंग है या फिर कोई मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर की अगर कोई कोचिंग है तो शायद उसकी एडवर्टीजमेंट मेरे घर के रेडियस में ना हो सकता है कि 1 या 2 एडवर्टीजमेंट मिले, बट ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, ऐसे प्रोडक्ट की जो कि मेरे नियर बाय में ही हैं। तो जनरल जो मॉम एंड पॉप स्टोर्स होते हैं लोकेलिटी में, वो लोग करते हैं एडवर्टीजमेंट थ्रू पोस्टर्स इन योर एरिया। सिमिलरली बिलबोर्ड्स, जब हम हाईवेज पे जाते हैं तो इसका बहुत एडवर्टीजमेंट्स होते हैं थ्रू बिलबोर्ड्स। मान लीजिए मैं किसी पर्टिकुलर सिटी में ट्रैवल करने जा रहा हूँ, और ऑब्वियसली जब मैं किसी सिटी में ट्रैवल करता हूँ तो लोग वहाँ पे खाने की जगह देखते हैं, लोग वहाँ पे घूमने की जगह देखते हैं, एंटरटेनमेंट प्लेसेस देखते हैं, या फिर शॉपिंग की जगह देखते हैं। तो जब आप किसी सिटी में एंटर करोगे तो वहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह पे अम्यूज़मेंट पार्क है, वाटर पार्क है, रिजॉर्ट्स हैं, होटल्स हैं, या फिर कोई शॉपिंग मॉल्स हैं। तो आप कैटेगोरिकली देख सकते हो वहाँ पे, और अलग अलग जगह पे एडवर्टीजमेंट होती है। अगर कोई सिटी के अंदर एडवर्टीजमेंट है तो वो जनरली वहाँ पे जैसे ज्वेलरी की एडवर्टीजमेंट हो गई, या फिर जनरली हमने ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखी है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो भी अपनी एडवर्टीजमेंट सबसे ज़्यादा बिलबोर्ड से ही करती हैं। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द ट्रांसपोर्ट, जब हम हाईवेज पे जाते हैं तो ऑब्वियसली वी से अ लॉट ऑफ ट्रक्स, जो लॉजेस होते हैं उनके अंदर हम उनके जो साइड वॉल्स होते हैं, जो साइड कैरियज होते हैं उनके, उस पर हम बहुत सारी एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं। अब हर एक कंपनी को उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है। सिमिलरली हम जो ऑटो रिक्शाज़ होते हैं या फिर जो कैब्स होती हैं हमारी सिटी में रन कर रही होती हैं, वहाँ पर लोकल एडवर्टीजमेंट्स होती हैं। बहुत बार हम स्टॉक ब्रोकर्स की वहाँ पर एड्स देखते हैं। हम अगेन जो लोकल मॉम एंड पॉप स्टोर्स होते हैं हम उनके एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं जो कि हमारी सिटी में रन करती हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि अगर मान लीजिए मैं डीमार्ट की ऐड करूं तो डीमार्ट बहुत जनरल स्टोर हो चुका है पूरे इंडिया में, बट क्या मेरे को इंटरेस्ट आएगा कि मुंबई में कहाँ पे डीमार्ट है? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि मैं मुंबई जाके अपना ग्रोसरी नहीं खरीदूंगा। मेरे को क्या चाहिए, अगर आप डीमार्ट की ऐड कर रहे हो तो आप उसमें आप लोकल एरिया शो करो कि मेरे घर के आसपास सबसे नियर बाय में कौन सा डीमार्ट है। तो अगर आप उसकी एडवर्टीजमेंट कर रहे हो देन इट इज़ बेनिफिशियल फॉर मी। या फिर आप अपनी वेबसाइट या फिर आप अपने ऐप का अगर प्रमोशन करोगे देन दैट इज़ बेनिफिशियल फॉर मी। बट अगर आप दूसरी सिटी के ऐड कर रहे हो मेरे सिटी के ट्रांसपोर्ट में, देन दैट इज़ नॉट ऑफ एनी वंस इंटरेस्ट। ना कंज्यूमर उसमें इंटरेस्ट लेगा एंड जो कंपनी उसमें इन्वेस्ट कर रही है दैट इज़ अ वेस्टफुल इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट इज़ काउंटर्स एंड विंडोज़। जैसे कि हम अगर किसी बिजनेस प्लान के लिए जा रहे हैं, या फिर अगर हम किसी ट्रैवल के लिए जा रहे हैं और ट्रैवल के लिए हम किसी कोई जो लोकल रिजर्वेशंस वाले होते हैं, जो ट्रेन रिजर्वेशंस करते हैं या फिर फ्लाइट बुकिंग्स करते हैं, हम उनके काउंटर्स पे जाएंगे तो उनके काउंटर्स पे हो सकता है कि इंडिगो की ऐड हो, स्पाइस जेट की ऐड हो, या फिर दूसरे किसी एयरलाइंस की ऐड हो सकती है। वहाँ पे अलग अलग होटल्स की एडवर्टीजमेंट हो सकती है। सो बेसिकली ऑब्वियसली एवरीवन नोज़ कि अगर आप
किसी फ्लाइट बुकिंग कंपनी के पास जा रहे हो तो वहाँ पे उनके पास ऐसे लोग आ रहे हैं जो कि ट्रैवल करने वाले हैं, और अगर आप ट्रैवल करने वाले हो तो ऑब्वियसली आपको होटल्स की ज़रूरत पड़ेगी, आपको ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसी चीज़ों की एडवर्टीजमेंट हमें उनके काउंटर्स पे दिखेगी, उनकी जो विंडोज़ होंगे उसके साइड में वहाँ पे फ्लैगशिप्स लगे रहेंगे, उसमें हम देख सकते हैं कि ये क्या ऑफर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ये चीज़ें कहाँ कहाँ पे अवेलेबल हैं, सो दैट वी कैन सी आउट देयर। नेक्स्ट इज थ्रू पोस्टल्स। पोस्टल्स आर वेरी पर्सनल इन नेचर, बिकॉज आप हर एक का जैसे कि अगर हम इन चारों में सबसे कॉमन देखें देन दैट इज़ मेल। आपको हर बहुत सारी कंपनीज के मेल आते होंगे दिन में, बट आप कितनी कंपनी के मेल्स ओपन कर दोगे, बिकॉज दैट इज समथिंग वेरी पर्सनल एंड यू आर नॉट गोइंग टू एंगेज विथ एनी कंपनी इन मार्केट। कुछ ऐसी स्पेसिफिक कंपनीज होंगी जिसमें आपको इंटरेस्ट होगा तो आप उनके मेल्स ओपन करके देखोगे। जैसे कि अभी न्यू ईयर आ रहा है तो न्यू ईयर में बहुत सारे गिफ्ट कार्ड्स वगैरह आते हैं, तो अगर किसी कंपनी ने आपको गिफ्ट कार्ड भेजा है तो यू मे और मे नॉट ओपन दैट पर्टिकुलर मेल, बट उस पर्टिकुलर मेल के साथ में हो सकता है वो कोई ना कोई प्रमोशन भी करें कि न्यू ईयर आ रहा है तो गिफ्ट दिस पर्टिकुलर थिंग टू योर लव्ड वंस, और इसी तरीके से वो मेल से आपको विश भी कर देंगे और विश के साथ साथ आपको वो परचेज स्टिक भी कर देंगे। सिमिलरली आप लोगों को लेटर्स भेज सकते हो, आप उनको नोटिस भेज सकते हो, या फिर ये चीज़ एक बहुत कॉमन होती है जहाँ पे आप डायरीज डिस्ट्रीब्यूट करते हो। जैसे कि SBI की डायरी हमने बहुत कॉमन देखी होगी, हमारे फैमिली में किसी के पास होगी या फैमिली फ्रेंड्स में किसी के पास होगी, हम उनके पास देखते हैं, हम देखते हैं कि उनके पास SBI की डायरी है। तो SBI उनको अपने पेन डाउन करने के लिए चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, वो प्रमोशन के लिए कर रहा है, बिकॉज जब लोग देखेंगे कि उनके पास डायरी है, मतलब उनको डायरी में इंटरेस्ट नहीं जगाना है, बट उसके ऊपर जो उनकी कंपनी का नाम लिखा हुआ है उसके थ्रू उनके पास एक इंटरेस्ट जनरेट होगा बाय सीइंग दैट पर्टिकुलर ब्रांड ऑन दैट डायरी। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द अदर कैटेगरीज, एंड दीज अदर कैटेगरीज आर वेरी वेरी कॉमन, जिसमें सबसे कॉमन आता है टेलीविजन और रेडियो। टेलीविजन ऑब्वियसली आप जितनी भी कंट्री में बड़ी कंपनीज हैं वो सब अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को मार्केट करने की कोशिश करते हैं थ्रू टेलीविज़न, बिकॉज टेलीविज़न ऐसी चीज़ है जो कि हम कोई भी किसी भी रीजन में रह रहे हो, हम इंडिया में चाहे हम जम्मू कश्मीर में रहें, हम चाहे सिक्किम में रहें, हम चाहे केरला में रहें, बट वी ऑल आर कनेक्टेड थ्रू टेलीविज़न। कुछ ऐसे नेशनल टेलीविज़न प्रोग्राम्स आते हैं जो कि अलग अलग लैंग्वेजेस में आते हैं, सो आप अपने एडवर्टीजमेंट्स को अलग अलग लैंग्वेजेस में मोल्ड करके एक कॉमन चैनल पे शोकेस कर सकते हो। जैसे कि आपने स्टार गोल्ड पे शो करे, सो स्टार गोल्ड इज़ अ नेशनल चैनल, आप अगर चाहो तो आप लोकल चैनल्स में भी एडवर्टीजमेंट कर सकते हो अगर आपका एक पर्टिकुलर एरिया का ही आपका प्रोडक्ट या सर्विसेज अवेलेबल होती हैं तो। नेक्स्ट रेडियो ऑल्सो गोज टू द सेम, आप नेशनली भी एडवर्टीजमेंट्स रेडियो FM के थ्रू कर सकते हो, बट दिस इज मोर कॉमन इन योर पर्टिकुलर सिटी, बिकॉज हर एक सिटी का एक चैनल होता है और रेडियोज़ उनके लिए टारगेट किया जाता है स्पेसिफिकली जो उनको सुनते हो। जैसे कि हम जब न्यूज़पेपर मैगजीन्स देख रहे थे तो हर एक इंडियन पर्सन न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता, ना कि हर एक इंडियन पर्सन मैगजीन पढ़ता है, बट टेलीविजन, मोस्ट ऑफ द पीपल सी टेलीविजन एंड देर आर फ्यू हु वॉच रेडियो। और जनरली रेडियो की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा कब होती है, जनरली लोग जब अपने कारों में ट्रैवल कर रहे होते हैं या सुबह घर पे काम कर रहे होते हैं। जैसे कि आप कहीं सुबह अपने कॉलेज जा रहे हो या फिर सुबह आप अपने ऑफिस जा रहे हो, तो उस टाइम पे आप ज़्यादा एडवर्टीजमेंट सुनोगे एज़ कम्पेयर टू द डे टाइम, बिकॉज डे टाइम में लोग बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं अपने वर्क शेड्यूल्स में, तो उस टाइम पर उस एडवर्टीजमेंट की फ्रीक्वेंसी कम होती है। एंड इन द मॉर्निंग टाइम, इन द डे टाइम और इन द इवनिंग टाइम जब लोग वापस आ रहे होते हैं उस टाइम पर इस चीज़ की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। नेक्स्ट सिनेमा। अगेन जब हम थिएटर्स में जाते हैं तो हम अगेन बहुत कॉमन एड्स देखते हैं दैट दोज आर मोर कॉमन टू टेलीविजन, सॉरी। अब सिनेमा में अगेन हम लोकल चैनल्स भी देख सकते हैं, लोकल एडवर्टीजमेंट भी देख सकते हैं और नेशनल एड्स भी देख सकते हैं। नेक्स्ट इज़ लाउड स्पीकर, दैट इज़ मोर कॉमन टू पॉलिटिकल पार्टीज़। जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ होते हैं वो लोग रोड्स पे निकलते हैं, रोड शोज़ करते हैं, सो वो अपने आप को एडवर्टीजमेंट करते हैं थ्रू लाउड स्पीकर। सिमिलरली कुछ कॉमन प्रोडक्ट्स होते हैं सिटी में, जैसे कि हम ग्रोसरी के लिए होते हैं, कुछ कंपनीज आती हैं ऐसे जो लोकल कंपनीज होती हैं, वो अपने आप को लाउड स्पीकर लेके रोड पे निकल जाती हैं और फिर वो लोग लाउड स्पीकर के थ्रू एडवर्टीजमेंट करते हैं कि हम लोग इतना ऑफर दे रहे हैं। जैसे कि ब्लैंकेट्स की हम एडवर्टीजमेंट देखते हैं, हम सर्फ एक्सेल लाइक प्रोडक्ट जो होते हैं उनकी हम एड्स देखते हैं। नेक्स्ट इज फेयर एंड एग्जीबिशन, जो मेले लगते हैं या फिर जो एग्जीबिशंस होते हैं, बुक फेयर्स होते हैं, वहाँ पर आप एडवर्टीजमेंट कर सकते हो बट ऑफ कॉमन प्रोडक्ट। जैसे कि रियल एस्टेट के अलग सेगमेंट्स होते हैं या फिर रियल एस्टेट्स के प्रॉपर अलग डिफरेंट एग्जीबिशंस लगते हैं या फेयर्स लगते हैं, ऑटोमोबाइल्स के अलग लगते हैं, आप बुक फेयर्स देख सकते हो, आप अगर आप पेट शॉप्स देखते हो तो आप डॉग कैट्स के अलग से फेयर्स लगा सकते हो।
Next and the last is the skywriting. Skywriting is not at all common because it is very much expensive. Skywriting में क्या होता है, एक स्पाइस जेट, मतलब सॉरी नॉट स्पाइस जेट, एक कोई एरोप्लेन जाता है और उसके स्मोक में एक मैसेज आता है. नाउ दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव एंड एट द सेम टाइम नॉट एवरीवन इज वॉचिंग इन द स्काई एट दैट पर्टिकुलर टाइम. आपको लोगों को बताना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर टाइम पे हम कोई पर्टिकुलर शो करने वाले हैं और उस शो में आप एडवर्टीजमेंट कर सकते हो. बट अगेन इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट सो कॉमन इन इंडिया and in fact it is not common in global market also. Very less companies prefer this kind of expensive advertisement media. I hope this was clear to you. Thank you for watching the video.